Hello बच्चों, let's read this question. The question says which compound of each of the following pairs is more covalent, PbCl2 और PbCl4। बच्चों हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हमारा PbCl2 और PbCl4 में ज्यादा कोवेलेंट कौन सा कंपाउंड है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा? फेजेंस रूल। फेजेंस रूल की हेल्प से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा हो सकता है और ज्यादा कम हमारा कोवेलेंट कौन होगा। इसकी हेल्प से हम कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स को इजीली हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी हेल्प से करेक्टराइज कर सकते हैं। ये क्या कहता है? आपके पास हमारे कंपाउंड के अंदर एक कैटायन होगा और एक होता है हमारे पास एनायन। किसी भी कंपाउंड के अंदर कैटायन और एनायन होंगे। आप उन दोनों कैटायंस और एनायंस को देखिए। अगर आपके पास कैटायन के लिए आप चेक करिए पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। ये जो पोलराइजिंग पावर होती है बच्चों, ये हमारे पास चार्ज टू द साइज रेशियो पर डिपेंड करती है। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो चार्ज टू द साइज रेशियो पे डिपेंड करती है। अगर ये चार्ज टू द साइज रेशियो हाई होगा, पोलराइजिंग पावर भी हाई होगी, पोलराइजिंग पावर भी हाई होगी। और अगर पोलराइजिंग पावर हाई होगी तो हमारा कैटायन हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली डिस्टॉर्ट कर देगा, तो वहाँ कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कोवेलेंट कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। कोवेलेंट मोर कोवेलेंट बोल सकते हैं, मोर कोवेलेंट। अगर लेस होगी तो हमारे पास लेस कोवेलेंट होगा, मोर आयनिक हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये चार्ज पर डिपेंड करती है। चार्ज जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, साइज जितना कम पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा। तो ये होता है हमारे कैटायन के लिए। पोलराइजिंग पावर कम होगी तो आयनिक ज्यादा करेक्टर, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवेलेंट ज्यादा करेक्टर, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ज्यादा डिस्टॉर्शन हो जाता है। और एनायन के लिए बच्चों हम चेक करते हैं पोलराइजेबिलिटी को। किसको चेक करते हैं? पोलराइजेबिलिटी को। अकॉर्डिंग टू फेजांस रूल पोलराइजेबिलिटी हमारे पास क्या है कि हमारा एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना इजीली डिस्टॉर्ट हो रहा है, वो इसकी पोलराइजेबिलिटी है। तो ये डिपेंड करती है साइज पर। किस पर डिपेंड करती है? साइज पर। अगर साइज होगा हाई, साइज बड़ा होगा तो हमारे पास एनायन को पोलराइज करना इजी हो जाएगा। अब इजी हो जाएगा तो वहाँ हमारे पास डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा देखने को मिलता है। तो वहाँ कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाता है, कोवेलेंट ज्यादा हो जाते हैं, मोर कोवेलेंट बोल सकते हैं, मोर कोवेलेंट। और इसी तरह अगर साइज होगा स्मॉल, साइज अगर स्मॉल होगा तो लेस कोवेलेंट होगा। क्या होगा बच्चों? लेस कोवेलेंट, ऐसे बोल सकते हैं। तो याद रखना है, आप एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी को चेक करिए जो साइज पर डिपेंड करती है। साइज ज्यादा तो मोर कोवेलेंट, साइज कम तो लेस कोवेलेंट। इसी तरह कैटायन के लिए आप चेक करिए पोलराइजिंग पावर को, जो चार्ज टू द साइज रेशियो पर डिपेंड करती है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा जब होगी जब हमारे पास चार्ज ज्यादा होगा, साइज कम होगा, तो वहाँ कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। और साइज ज्यादा होगा और चार्ज कम होगा तो कोवेलेंट करेक्टर घट जाएगा, आयनिक बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अब हमें गिवन कंपाउंड्स कौन है बच्चों? PbCl2 गिवन है और PbCl4 गिवन है। PbCl2 और PbCl4। तो बच्चों यहाँ कौन है हमारे पास? ये Pb पे 2+ चार्ज होगा और दो Cl पे माइनस नेगेटिव, ऐसे बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास Pb के ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा? 4+ चार्ज। और 4 Cl के ऊपर हमारे पास -1 चार्ज होगा। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा PbCl4 और PbCl2 इस तरह बने होंगे। तो अगर आप बच्चों देखोगे हमारे पास यहाँ एनायन कौन है? यहाँ एनायन है और Cl नेगेटिव, यहाँ पर भी एनायन Cl नेगेटिव। इनके बेसिस पर तो अब हम करेक्टराइज नहीं कर सकते, दोनों हमारे कॉमन हो गए एकदम। इनके साइज वगैरह सब सेम है, एनायन का तो पोलराइजेबिलिटी सेम होगी। लेकिन अगर हम वहीं बात करें हमारे Pb2+ की और Pb4+ की, तो इन दोनों का साइज तो नियरली सेम होगा, नियरली सेम होगा। दोनों ही लेड के आयंस है। हालांकि Pb4+ पे चार्ज ज्यादा नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया होगा, तो थोड़ा सा चार्ज इसका थोड़ा सा साइज इसका कम होगा, लेकिन ऑलमोस्ट साइज सेम होगा। चार्ज को कंपेयर करिए, यहाँ चार्ज है देखने को मिल रहा है हमें +2, यहाँ चार्ज +2 देखने को मिल रहा है। और यहाँ Pb4+ के अंदर चार्ज देखने को मिल रहा है +4। चार्ज +4 देखने को मिल रहा है, चार्ज +4 है, दैट मीन्स हाई है चार्ज। चार्ज हाई है तो चार्ज टू द साइज रेशियो हाई होगा, दैट मीन्स इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है? हाई। अगर हम इसके लिए पोलराइजिंग पावर को लिखना चाहें तो इसकी पोलराइजिंग पावर कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और यहाँ चार्ज +2 है तो कैसा है? लेस है, या बोल सकते हैं स्मॉल है। यहाँ चार्ज कम है तो पोलराइजिंग पावर कैसी हो जाएगी? कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। पोलराइजिंग पावर जो चार्ज टू द साइज रेशियो पर डिपेंड करती है वो कम हो जाएगी। पोलराइजिंग पावर होगी यहाँ पे लेस, क्योंकि पोलराइजिंग पावर हाई होना मोर कोवेलेंट को डिनोट करता है। तो यहाँ हमारे पास मोर कोवेलेंट देखने को मिलेगा हमारा Pb4+ का। और यहाँ हमारे पास Pb2+ की वजह से ये लेस कोवेलेंट देखने को मिलता है, लेस कोवेलेंट। तो हमारे पास ज्यादा कोवेलेंट कौन हो गया? देयरफॉर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा PbCl4 है वो मोर कोवेलेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? मोर कोवेलेंट हो जाएगा। और हमारा जो PbCl2 है वो लेस कोवेलेंट हो जाएगा। क्वेश्चन ने हमसे मोर कोवेलेंट के बारे में पूछा गया था। देखो फाइनल आंसर इज PbCl4 इज मोर कोवेलेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।